गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम जो है टीजीटी होम साइंस के सब्जेक्ट में क्या है कि आगे चलते हैं। जो कि क्या था कि आहार एवं पौष्टिकता जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा, कुछ चीज़ें पढ़ी या आधा पार्ट उसमें तैयार किया। उसके आगे चलते हैं, क्या चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो आहार की संरचना एवं कार्य देखेंगे कि आहार की संरचना और कार्य क्या होता है, इनको समझते हुए चलेंगे। मैंने कहा था कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ते चलेंगे, जिससे क्या है कि कोई भी पॉइंट ना छूटे, कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकें। तो आहार की संरचना और कार्य के बारे में अगर बात आए तो सीधी सी बात यही हो जाएगी, पहले जैसे हम बता चुके थे, आपका आहार के कितने पार्ट्स में बांटा गया, जैसे संतुलित आहार हो गया और आपका असंतुलित हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आहार की संरचना के बारे में और कार्य के बारे में बात की जा रही है। तो आहारों को भी कई प्रकारों से बांटा गया है। जैसे क्या है कि कुछ लोग शारीरिक कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, या फिर कम एनर्जी का वर्क करते हैं, जिसमें उनके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से आहारों का भी सेवन भी किया जाता है। और क्या है कि इनके कार्य क्या है कि जैसे कि कार्य हो गया, एक वयस्क व्यक्ति होता है, जो भी यंग जो भी है, यंग पर्सन है, तो वो क्या करेगा, उसको आहार की क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी। ये चीजें समझेंगे कि एक अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक बालक की अपेक्षा जो है यंग व्यक्ति जो है उसको जो है आहार की कितनी आवश्यकता होगी, तो उससे किससे बालक की जो भी डाइट होगी उससे क्या होगा, अधिक होगा। किससे, कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो उससे क्या होगा, बच्चे को कैसे आहार की आवश्यकता होगी, कम आवश्यकता होगी। और वहीं पे यंग पुरुष है तो उसके लिए कैसी होगी, अधिक आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी संरचना को अगर लेकर के चलते हैं तो हम पहले बोल चुके हैं कि संतुलित असंतुलित आहार भी इसमें आ जाएगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो आहारों को किस प्रकार से किसको प्रदान करना है वो भी सारी चीजें आ जाएंगी। और कार्य की बात करें तो कार्य सीधी सी बात वही हो जाएगा कि जैसे बोला है कि विभिन्न प्रकार के आयु पर निर्भर होता है, किस प्रकार की आयु है और किस प्रकार का व्यक्ति है, और उसको किस प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं तो उसका शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य, इन सारी चीजों को देखते हुए आहार को प्रदान किया जाता है, फिर सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि मानसिक कार्य करने वाले की अपेक्षा जो है, जो मानसिक वर्क कर रहा है उसके अपेक्षा क्या है कि जो शारीरिक वर्क कर रहा है उसको क्या है कि बहुत ज्यादा एनर्जी फुल वाला भोजन चाहिए होगा। और किसकी अपेक्षा, मानसिक कार्य करने वाले की अपेक्षा। मानसिक कार्य करने वाले को क्या है कि पूरे पौष्टिकता से भरा हुआ उसका जो भी चीजें हैं खाने के लिए वो होनी चाहिए। और शारीरिक वर्क करने वाले को क्या है कि उसको क्या ऐसा भोजन मिले जिससे क्या है कि तुरंत क्या हो, एनर्जी की प्राप्ति हो सके, कि पावर मिल जाए, ऊर्जा बहुत ज्यादा मिले, जिससे क्या हो कि उनको शरीर कार्य करने के लिए क्षमता की प्राप्ति हो सके। तो इन चीजों को भी समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीजों की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपकी संरचना और कार्य एक हेडिंग आती है, उसको हमने समझ लिया है। अब आइए दूसरी हेडिंग को समझते हैं, एक एक पॉइंट करके समझते चलेंगे। यहाँ से तो एक ही यही क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि बताइए कि जो यंग व्यक्ति है उसको एक चाइल्ड की अपेक्षा आहार की कितनी आवश्यकता होगी। तो आप लोग इतना अंडरस्टूड होगा ही, कर ही लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, विभिन्न आहार की सामग्रियों का महत्व क्या होता है। सामग्रियों का महत्व की बात की जाए, सामग्रियों के महत्व की बात अगर हम करते हैं विभिन्न प्रकार की, तो इसमें क्या है कि क्या करते हैं कि जैसे कल भी समझाया कि भूख लगने पर क्या होता है कि भोजन को ग्रहण कर लिया। भूख है, भूख लगी है तो किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लिया, उससे क्या हुआ, हमारी भूख मिट गई। लेकिन क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है उपयोगी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें हैं कि स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं, आपका चीजें उपयोगी नहीं होंगी, तो स्वास्थ्य के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना है, जो क्या है कि हमें सभी प्रकार के पौष्टिकता की प्राप्ति कर सके, प्रदान कर सके। यानी कि प्रोटीन से परिपूर्ण हो, विटामिन से परिपूर्ण हो, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, खनिज लवण और भी चीजें, जितनी चीजें हैं उन सब की प्राप्ति हो। वहां पर क्या होगा कि संतुलित आहार या फिर क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हमें प्राप्त हो सकेंगी। किस प्रकार की, जो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से डेवलप या ग्रोथ में उसकी हेल्प कर सके, शरीर हमारे यानी कि जीवन से जो महत्व रखती हैं। और वहीं पर क्या है कि जैसे बोल दिया जाए कि भोजन, जैसे कि कोई गरीब है, कोई भिखारी है, वो किस प्रकार का भोजन कर रहा है, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है, भीख मांग के खा रहा है, या फिर क्या कर रहा है
कि अपना मेहनत करके कोई लेबर है तो वो क्या कर रहा है, डेली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, खेतों में जाके वर्क कर रहा है, या फिर कोई और वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा लोड उठा रहा है अपने शरीर पे, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, किस प्रकार का भोजन कर रहा है, जिससे क्या है कि वो फिर से तैयार हो सके फुल एनर्जी के साथ में, ताकि उसको कार्य करने की क्षमता किस प्रकार से फिजिकली मिल सके। वहीं पर आपका जैसे कि कोई हमने बोला कि मेंटली वर्क करने वाला पर्सन है, टीचर है, या फिर आपका प्रोफेसर, आईएएस पीसीएस हो गए, आपके मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, जो भी हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, मेंटली वर्क करते हैं। तो क्या है कि इनको जो है इतनी एनर्जी वाला भोजन ना दे करके क्या है कि सारे पौष्टिक तत्व जिसमें विद्यमान हो उस प्रकार का आहार उनको प्रदान कराया जाता है। एनर्जी का भी होता है, लेकिन उस हिसाब से जितना उनको वर्क करना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इनमें कि सामग्री के महत्व में क्या क्या चीजें आ गई। उसके बाद में आते हैं कि हानिकारक खाद्य सामग्री आ जाता है कि हानिकारक खाद्य सामग्री, हानिकारक खाद्य सामग्री से क्या समझेंगे कि इसमें क्या है कि जैसे कि क्या है कि ना पता हो, जैसे हमने बोला है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको क्या है, कुछ जैसे कि खेसारी प्रकार की दाल जो होती है वो क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य को जो है हानि पहुंचाती है। खेसारी प्रकार की दाल हो गई, और भी चीजें हैं जैसे कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं भोज्य पदार्थ में जिनको क्या है कि अधिक देर तक पकाना होता है, कच्चा नहीं खाया जाता है, या फिर उसकी कोई विधि होती बनाने की, तभी जाकर के वो क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध होता है, फिर अच्छा होता है। और उसी प्रकार से जैसे कि कुछ चीजें होती हैं कि दो चीजों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए खाद्य सामग्री में, तो उन सारी चीजों से बचते हुए चलना पड़ता है। अगर साथ में हम लोगों ने उसका सेवन कर लिया, फिर खा पी लिया, तो क्या होगा कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, और क्या होगा कि हमारा ही स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी। तो इसमें सीधी सी बात वही है कि हानिकारक खाद्य सामग्री आपने जैसे कि वो क्या कहते हैं, आपने भोजन 2-3 दिन का रखा हुआ खा लिया, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती है विषाक्तता आ जाए भोजन में, तो यही सारी चीजें इसमें हानिकारक खाद्य सामग्री में आ जाएंगी। और उसके बाद में क्या है कि जो वर्जित है, जिनको नहीं खाना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि भयंकर रोग होने की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे खेसारी दाल की बात की हमने कि खेसारी दाल से क्या होता है कि भयंकर रोग होने की संभावना बनी रहती है। और ये सब कैसे पता चला, वैज्ञानिकों के माध्यम से। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मिलावट वगैरह कर दी जाती है, तो यहाँ पर क्या है कि हम मार्केट गए हैं, त्योहार का टाइम आया है, मार्केट गए, खोया लेने गए हैं, और खोया में क्या करते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा उनका क्या हो, प्रॉफिट हो, उसके लिए क्या करेंगे, मैदा को मिला देते हैं। क्या करते हैं, मैदा मिला देंगे, तो क्या होगा कि उसमें क्या चीजें आ जाएंगी कि ये मिलावट हो गई। तो ये जो हमारा ये खोया है जो शुद्ध था, उसमें क्या हो गया, इसकी मिलावट हो गई, तो इसमें भी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, जो भी होगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक हो जाएंगे। और भी कई चीजें होती है, जैसे कि आपका हमने मिर्च में बता दिया, तो इसमें क्या करेंगे, ईट जो होती है, ईट को घिस देते हैं, उसका पाउडर ले लेते हैं रेड, उसमें क्या होता है, ईट से वो पाउडर मिला देते हैं। तो यही सारे जो हैं, जो जांचकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं सारी चीजों की जांच करते हैं, तब पता चलता है कि मिर्च हमारी कितनी, इसमें जो है मिर्च जो है वो कितनी प्योर है या फिर कितनी मिलावट है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च में क्या करेंगे, पपीते की जो बीज होते हैं उसको सुखा के मिला लेते हैं, पपीते के बीज को सुखा करके क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे, पता नहीं चलता है, तौल दिया, लेके चले आए, हम लोग भी लेकर के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में और देखते हैं और कौन सी चीज मिलावट होती है, जैसे कि आपका धनिया पाउडर होता है, धनिया पाउडर में क्या करते हैं, गोबर को पीस देते हैं, गोबर को पीस करके मिला देते हैं। और क्या चीजें आ गई, खोया में मैदा हो गया, मिर्च में ईट का हो गया, काली मिर्च में पपीता के बीज हो गए, धनिया पाउडर में आपका क्या हो जाएगा, गोबर पीस कर मिला देते हैं। हल्दी में मिलावट होती है तो उसमें भी कलर वगैरह का मिला देते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान दें तो बहुत जल्दी पता भी लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं है। तो यही सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर ना पता हो व्यक्ति खाता चला जाता है। आजकल देखिए कितनी भी चीजें हो गई हैं, लेकिन मिलावट हर एक चीज में मिलती आ रही है। आपके चावल हो गए, दाल हो गए, सब में उसी प्रकार के पत्थर, कंकड़, ये सभी मिला देते हैं। कंकड़ ये खा जाइए, देखिए आपके पेट में जो है स्टोन बनने की संभावना बहुत हो जाती है। तो यही सारी चीजों को ध्यान देते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें किनसे किनसे बच करके चलना है। फिर आते हैं आहार में भिन्नता। आहार में भिन्नता से जैसे लग रहा है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स भी करते चलिएगा तुरंत। आहार में भिन्नता की अगर बात आती है तो हम लोग को यही समझ में आता है कि क्या होगा भिन्नता। आहार में भिन्नता किस प्रकार की भिन्नता आ गई, आहार तो सभी एक तरीके करते हैं, लेकिन नहीं, डिफरेंस होता है।
आहार में भिन्नता से क्या लिया गया है? भारतीय तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरीका ये चीज आ जाती है कि हमारे जो भारतवर्ष में लोग निवास करते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, और उच्च वर्ग में भी कई पार्ट आ जाते हैं। उच्च में उच्च वर्ग तो उच्च हो गया, उच्च में मध्यम वर्ग हो गया, उच्च में निम्न वर्ग आ गया। इसी प्रकार मिडिल क्लास में भी हो जाता है, अपर लोअर जो भी होता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि घरों में पकवान भी बनते हैं, जो भी भोजन बनता है तो उसी के हिसाब से बनता है। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो किस प्रकार का भोजन कर रहा है? डेली जूस ले रहा है, डेली फल फ्रूट खा रहा है, और क्या कर रहा है, साथ साथ में तो उच्च कुलीन वाले तो और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जो उनके हानिकारक होता है, पर जो अपना स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होंगे तो वही चीज़ें लेंगे जो उनको हानि ना पहुंचा सके। और उसी जगह पे कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, उसको एक दिन की रोटी ही मिल जाए, सूखी रोटी ही मिल जाए, वो क्या करेगा, अचार के साथ खा लेगा या फिर नमक के साथ। गुड़ तो फायदा करता है पराठे के साथ, लेकिन क्या होता है कि वो भोजन होता है उनका। और वहीं पर क्या होता है कि किसी उच्च कुलीन वर्ग में आप चले जाइए तो उनको क्या होगा, प्लेट में 56 रोटी मिलेंगे, जो उनके जो हम लोग को डेली के हिसाब से लेना चाहिए। तो आहार में भिन्नता की बात अगर करते हैं तो यही चीजें आती हैं कि सबसे पहले क्या आता है, उम्र के हिसाब से। जो भी एक बार हम इसकी बात की जा चुकी है कि सबसे पहले क्या होगा कि उम्र के अकॉर्डिंग होगा, किसकी कितनी एज है उसके हिसाब से। जब भी देखिए बच्चे की डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या है कि जो दूध पीने वाला बच्चा होता है तो उसको कितनी देर में कितना फीडिंग करानी चाहिए वो बात निर्धारित हो जाती है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो कब कितना टाइम का अंतराल करके भोजन या फिर लिक्विड में जो भी चीज़ें उसे देनी है उसका निर्धारण होता है। और वैसे से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एनर्जी की हमको बहुत, जितना हमारे शरीर को फिजिकली डेवलप के लिए, ग्रोथ के लिए, फिर मेंटली ग्रोथ डेवलप के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चलती रहती हैं। एज के अकॉर्डिंग जो है हमारी डाइट भी बढ़ती या घटती है, घटती तो नहीं है, फिलहाल बढ़ती जाती है। तो एक उम्र के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। उसके बाद में क्या आ जाएगा, पारिवारिक दृष्टि देखते हुए। तो पारिवारिक दृष्टि में वो भी चीज़ें आ गई कि क्या चीज़ें आ जाएंगी पारिवारिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च कुल का हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, निम्न कुल का हो जाएगा, और आपका मध्यम वर्ग भी आ जाएगा। यहाँ पे मध्यम भी आ जाएगा और निम्न आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, और एक चीज और आता है, संयुक्त परिवार फैमिली आ जाती है, जो कि भारत की बहुत ज्यादा, अगर भारत की बात कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं तो ये सारी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। तो संयुक्त फैमिली हो जाती है और एकाकी परिवार हो जाता है। तो अब एक चीज और है, आइए अंतर देखते हैं क्या चीजें होंगी एकाकी परिवार जो भी है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, उच्च कुल में हमने बताया कि यहाँ पर लोगों का क्या है कि इन्होंने सुबह सुबह जूस ले लिया है और भी चीजें ले ली, लिक्विड में ज्यादा चीजें लोग खाते पीते रहते हैं। और क्या है कि खाना पीना भी इनका क्या है कि अच्छे तरीके से चलता है, और हर तरीके से इनको जो भी आवश्यकता होती है पौष्टिकता की वो सभी इनको प्राप्ति होती है, अगर बीमारी ना हो तो। नहीं तो अक्सर देखते हैं उच्च कुल वाले लोग बीमार होते हैं क्योंकि वो इतना फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, तो और मेंटली टेंशन तो उनको बनी रहती है। मध्यम वर्ग वाले ठीक ठाक करते हैं, उनके भोजन में आपको फ्रूट्स वगैरह ये सब चीजें मिल जाएंगी। ये है कि बदल बदल कर भी ये लोग खाते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, निम्न वर्ग का जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसके भोजन में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो उसकी भूख को मिटा सके। उसमें क्या है, संतुलित आहार है या नहीं है, पौष्टिक तत्व है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको एक टाइम की रोटी ही मिल जाए, 2 टाइम की, वही बहुत बड़ी बात है। अब संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो भारत में जो है संयुक्त परिवार बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। आज के टाइम पे कम हो रहे हैं क्योंकि लोग जॉब ज़्यादा कर रहे हैं और अपना वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। कहते छोटा परिवार सुखी परिवार। उसके बाद में क्या है कि संयुक्त परिवार में क्या चीज़ें आ जाएंगी कि यहाँ पर भोजन किस तरीके से बनेगा, रिपीट नहीं होगा। अगर एक चीज बन रही है कि एक चीज बन रही है तो लगातार वही चीज बनेगी, सब्जी रोटी बन रही है तो वही चीजें बनती रहेंगी, लेकिन क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। और दूसरी चीज यहीं पर एकाकी परिवार में क्या चीज आ जाएगी कि यहाँ पे कभी साउथ इंडियन डिश बन रही है, आपका इडली डोसा ये सब बन गया, और कभी नॉर्थ इंडियन बन गया, कभी वेस्ट का बन गया, यही सी सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है कि लोग एक ही तरह का भोजन करते हैं, उसमें जो है बदलाव नहीं लाते हैं कि हम बदल बदल के भोजन करें। तो बस इसमें यही अंतर आ जाएगा कि भोजन में भिन्नता क्या है, तो लोगों के तरीकों के हिसाब से, लोगों के रहन सहन के हिसाब से और उनकी आर्थिकी के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, तो वही अंतर इसमें आ जाता है। अब देखते चलते हैं
सामाजिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता भी आती है। चलिए ये भी चीजें देख लीजिए, इसमें जो पॉइंट छूट गए थे ये इसी में आ गया। सामाजिक भिन्नता क्या आ जाएगी? सामाजिक भिन्नता में सीधी सी बात है कि भारत में अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट है। आप पूर्वांचल चले जाइए तो अलग है, चोखा बाटी खा रहे हैं भाई। आप साउथ में जाइए, इडली डोसा सांभर ये चल रहा है। और आप गुजरात साइड चले जाइए तो आपके पाव भाजी। और यही आप जम्मू साइड चले जाइए, जम्मू का क्या फेमस है? वो राजमा चावल। ये भी पूछते हैं कि क्या फेमस है कहाँ की। पंजाब चले जाइए, सबसे अच्छा भोजन, आपको पौष्टिक तत्व की पूरी प्राप्ति कराएंगे वो लोग। ये चीजें क्या है कि यहाँ पे सामाजिक जो भी सामाजिक तरीका है, और आप सामाजिक कह लीजिए, यहाँ पे भौतिक भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से भोजन है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या, धार्मिक हिसाब से भी है। जैसे धार्मिक में सीधी सी बात है, जो बिल्कुल कट्टर हिंदू होगा वो क्या करेगा, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएगा, यानी कि मांसाहारी कोई भी चीजें नहीं लेगा। और वहीं पे जो मुस्लिम है तो वो क्या करेगा, मांस का भी सेवन कर रहा है और साथ साथ में आपका ये साग सब्जियों इनका तो सेवन कर ही रहा है। तो इनको तो प्रोटीन वगैरह की कमी नहीं होती है। तो इतनी चीज कंप्लीट हो गई कि क्या है कि विभिन्नता में आती ही चीजें क्या क्या होगी, और रिपीट कर देते हैं कि उम्र के हिसाब से क्या चीजें आती हैं। उम्र के अकॉर्डिंग हमारे जो भोजन होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। पारिवारिक स्थिति, जैसे कि कोई उच्च कुल का है, मध्यम कुल का है, उच्च कुल का बनता है, मध्यम है, निम्न वर्ग का है, या फिर संयुक्त परिवार में। जैसे बताया है कि संयुक्त परिवार में क्या है कि ज्यादा रिपीट होती हैं जो भी खाद्य सामग्री बनाई जाती है, और वही किसके अपेक्षा, एकांकी परिवार की अपेक्षा। आपका एकांकी परिवार में क्या है, ज्यादा वेराइटीज के भोज पदार्थ बनाए जाते हैं। बता ही दिया है कि किसी साउथ इंडियन बनाए, किसी ने क्या, ये सब चीजें होगी। सामाजिक के हिसाब से भी होता है कि किस प्रकार का समाज है, उसी तरह से धार्मिक आ जाता है। अब आइए देखिए कि भोजन के कार्य क्या है। भोजन के कार्य हमारे जीवन में क्या है, जिसके कारण जो हम क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। आहार के कार्य क्या होंगे, तो कार्य से सीधी सी बात हो गई। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। उसके बाद में क्या है कि जो शरीर की टूट फूट होती है, मरम्मत करना किससे होगा, विटामिन हो गया, प्रोटीन जैसे प्रोटीन का सेवन करते हैं तो क्या होता है, शरीर की जो भी चीजें होती है उनकी मरम्मत करना, टूट फूट जो होता है, और ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। और क्या होता है कि आगे के जीवन के लिए हमें सहायता प्रदान करना है। अगर इस तरह से देखा जाए तो इसके कार्य को और भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बता दें, इसके कार्य को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। किस तरह से, आपका एक इधर आ जाएगा, एक इधर, क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से मानसिक कार्य और शारीरिक कार्य, और आपका आ जाएगा मनोवैज्ञानिक कार्य। अब इसमें अंतर देखते हैं क्या होता है। सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। सामाजिक और कौन सा हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। आइए देखते हैं मानसिक कार्य में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। तो मानसिक कार्य में क्या आ जाएगा, मानसिक संतुष्टि प्रदान करना। मानसिक संतुष्टि में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग को भूख लगी है और भोजन की अत्यंत आवश्यकता है, तो क्या होता है कि सिर में दर्द भी होता है, या फिर एक खाली पेट होता है, एसिडिटी बनती है, उस सर पे चढ़ती, कहते बहुत ऐसे सर दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजों से क्या है कि पेट भरा रहेगा, मानसिक संतुष्टि रहेगी, हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य करेगा। जैसे कहावत भी कहेगी कि जब भूखे पेट कोई हजम नहीं होता, कि उसी प्रकार से क्या है कि जब पेट भरा होगा तो फिर क्या होगा, भोजन हमें जब ऊर्जा उतनी पर्याप्त है हमारे शरीर में तो उससे कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर आपका आता है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में क्या चीजें हो जाएंगी, सीधी सी बात है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और क्या रहेगा, शरीर की टूट फूट जो भी होती है मरम्मत करना, शरीर की मरम्मत हो जाएगी। और क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें कि रोगों से सुरक्षा हो जाएगी, उसी में चीजें आ जाएंगी, मरम्मत, और इसमें चीजें आ गई रोगों से रक्षा करना। और क्या आ जाएगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं भी इसी के माध्यम से होती हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या चीजें आती हैं, आपका सामाजिक कार्य में क्या चीज आ जाएगी, तो सामाजिक कार्य में सामाजिक या सांस्कृतिक में सहयोग, मित्रता, सहायता, सहानुभूति, ये सब आ जाता है। सहयोग, मित्रता, सहानुभूति।
आइए इसको समझते हैं क्या होगा। सहयोग से क्या होगा कि सहयोग से क्या चीजें हो जाएंगी कि क्या है कि जब हम साथ में बैठ के खाना बनाएंगे, भोजन करेंगे बैठ करके, तो क्या होगा कि आपस में सहयोग की प्राप्ति होगी। और दूसरी चीज क्या है कि मित्रता क्या होगा कि साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं और साथ बैठ के खा रहे हैं, फिर खाने भोजन के लिए हम बाहर निकल रहे हैं घर से और क्या कर रहे हैं कि चीजों को मान लीजिए आर्थिक रूप से बाहर निकले हैं, लेकिन निकलते किस लिए हैं, भोजन की प्राप्ति के लिए ही। तो क्या होगा कि आपस में मित्रता बढ़ेगी और सहानुभूति क्या आएगी कि एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति का भी अनुभव होगा कि हाँ भोजन की सबको आवश्यकता होती है, तो किस टाइम पे इसको क्या चाहिए, इसकी भी जो जरूरतें होती है वो पूरी होती हैं इस टाइम से। फिर आगे देखते हैं कि इतनी चीजें हो गई। अब इसमें कुछ चीजें और आती हैं कि आहार के निर्माण में जैसे क्या होता है कि क्या क्या चीजें हो जाती है, कार्य में ही आ जाता है। आहार को अगर हम बांटते हैं कि किस प्रकार से कौन सा आहार करना चाहिए, तो वो भी हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि ऊर्जा प्राप्ति जिससे शारीरिक कार्य कर रहा है तो उसको किस प्रकार का आहार की जरूरत होती है, और मानसिक कार्य कर रहा है तो उसको किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार के कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करते हैं, कार्य के आधार पर 3 श्रेणी में बांटते हैं, बता दिया है। और भी 3 श्रेणियों के तरीके से अगर बांटते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरीर निर्माण, पहला हो जाएगा शरीर निर्माण के हिसाब से, और आपका आ जाएगा ऊर्जादायक आहार, ऊर्जादायक आहार, और आपका थर्ड आ जाएगा ऊर्जादायक आहार हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुरक्षात्मक आहार। अब आइए इनमें समझते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले शरीर निर्माण, शरीर के निर्माण आहार में क्या चीजें आ जाएंगी, दूध हो जाएगा, दूध से बनी हुई निर्मित जो भोज्य पदार्थ, मछली, मांस, अंडा, दालें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ऊर्जादायक में क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा के लिए क्या कहते हैं, ऊर्जा तुरंत मिल जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शरीर निर्माण में क्या जाएगा, दूध हो जाएगा, मांस, मछली जिसमें यानी कि प्रोटीन और विटामिन बहुत मात्रा में मिले, सोयाबीन हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, आपकी शरीर निर्माण में आ रही है, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन और विटामिन की उपलब्धि हो रही है। और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ हो जाएंगे, सब्जियां हो जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऊर्जा टाइप में जैसे आपके अनाज वगैरह आ जाएंगे, सभी प्रकार के, दूध तो सभी में आएगा, और मांस मछली भी आ जाएगा हर एक में, और कार्बोहाइड्रेट अनाज, ये सब चीजें हो गई, जिससे क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में मोटा अनाज इसमें आ जाएगा, और चना हो जाएगा। ये सब चीजें जो क्या कर रहे हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करें, ऊर्जा की प्रदान कर रहे हैं किसको, हमारे शरीर को। फिर आपका सुरक्षात्मक आहार आ जाएगा। सुरक्षात्मक आहार में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, सुरक्षात्मक इसमें क्या आ जाएगी, इससे हरी साग सब्जियां, हरी पत्तेदार वाली सब्जियां आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ से अंतर पूछ सकते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां जो है किसमें आते हैं, तो सुरक्षात्मक आहार में आ जाएगी। हरे पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, दूध यहाँ पर भी आ जाएगा, मांस मछली ये हर जगह चलेगा, मांस मछली और हरे पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी। इसके अलावा क्या आ जाएंगे, मेवे हो जाएंगे, यकृत, अंडा, ये सब चीजें हो जाएंगी। मेवे हो गए, यकृत हो गया, अंडा हो गया, और क्या चीजें हो जाएंगी, और इसमें इतनी चीजें हैं, फल, दूध, ताजे फल भी हो जाएंगे, ताजे फल, दूध, फ्रूट्स, ये सब चीजें आ जाएंगी। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इतनी चीजें हैं सफिशिएंट हैं, और बाकी जो दिखने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि अनाज में क्या हो जाएगा, जैसे ऊर्जा में दालें, घी, और क्या देंगे, शहद, गुड़, शक्कर, ये तो सीधी सी बात है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है कि उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, वो किसमें आ जाएगा, वो ऊर्जादायक में हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में मिले वो किसमें हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद सुरक्षात्मक आहार में क्या हो जाएगा, इसमें विटामिन वगैरह भी हो जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगी, सारी चीजें आएंगी, तो वो उसमें सुरक्षात्मक आहार का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इतनी ही चीजें आती हैं इसमें। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, जो इसके कार्य होते हैं आहार के, तो इसमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से अगर जानना चाहें कि मनोवैज्ञानिक क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या है कि परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं, गृहिणी होता है, परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार का भोजन देना है और किस प्रकार का नहीं देना। जैसे हर एक आयु वर्ग के बालक बच्चे सदस्य अलग अलग आयु के रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को अलग चाहिए होता है, और उसी जगह पे एक वयस्क को अलग चाहिए होता है, एक प्रौढ़ावस्था वाले व्यक्ति को अलग भोजन पदार्थ चाहिए होता है। तो यही सारे मनोवैज्ञानिक डिफरेंस इसमें आ जाते हैं।
और उसके बाद में शारीरिक रूप से भी यही चीजें आ जाएंगी कि शारीरिक रूप से भी क्या है कि सबकी आयु के हिसाब से और जो भी उनका होता है शरीर की संरचना होती है उसके हिसाब से जो भी डाइट होती है उस हिसाब से जो है आहार को देना आकर इन सब में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक और आहार वाले में आ जाएगा। इसके अलावा कार्य में क्या है कि ऊतकों का निर्माण और क्षतिपूर्ति करना, जो कि हम बता ही चुके हैं अभी, और क्या होगा, ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से सुरक्षा और नियमन सहायता करना। फिर आप आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्या आएगा, संतुलित आहार आएगा। वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपका आहार का कार्य हो गया और आहार कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से हम किसको देते हैं, वो कंप्लीट हो गया। तीसरी वीडियो में हम क्या देखेंगे, तीसरे पार्ट में कि संतुलित आहार क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।